हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं और रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे नंबर सिस्टम से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे ज्यादातर आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, वो नॉट ट्रू वाली मिल रही है। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। जो गलत होगा वो आपको बताना है। अब इसको रीड करेंगे, देखते हैं। द HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1। तो दो अलग अलग अगर प्राइम नंबर्स हम लें और उनका HCF निकालें तो 1 होगा। क्या ये सही है या गलत है स्टेटमेंट? आप चेक करके बताइए एक बार, ठीक है। तो दो प्राइम नंबर लीजिए, उनका HCF निकाल के देखिए क्या 1 ही आता है। 2-3 अलग अलग आप प्राइम नंबर्स लेके कर सकते हैं, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। इस तरह से चारों आप चेक करके बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत हो सकती है। तो नोट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब इसको हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब प्राइम नंबर आपको पता है कौन से हैं। मान लीजिए हम स्टार्टिंग से 5 एंड 7, ये दो प्राइम नंबर हैं। अगर इनका HCF निकालेंगे तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले तो बताइए इनके फैक्टर्स क्या होंगे। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, हर किसी नंबर का 1th फैक्टर होगा ही। मतलब 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर ये सिर्फ 5 से होगा। तो इसीलिए इनको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच आर ईदर डिविजिबल बाय 1 और बाय देमसेल्फ। यानी प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद। अब कोई भी नंबर अगर हम देखेंगे तो 1 तो उनका कॉमन फैक्टर हो गई, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर प्राइम नंबर्स की बात करें, देखिए कोई भी और ले लीजिए प्राइम नंबर, आप 11 ले लीजिए, 1 11, ठीक है। 13 ले लीजिए, 1 13, ठीक है। तो कॉमन सब प्राइम नंबर में सिर्फ 1 दिखेगा आपको और कोई फैक्टर नहीं दिखेगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो 1 ही होता है। मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1, बिल्कुल सही बात है। देखिए को प्राइम नंबर होते ही वही हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर हम HCF देखें तो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप? जैसे 6 एंड 8, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर इनका हम देखें तो क्या होगा, निकाल के देखिए। 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 6, और ये 8 के, ठीक है। 8 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 1 2 4 8, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोला है ना, तो इवन नंबर तो लगातार तो यही हो सकते हैं, है ना। या फिर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते तो आपका ये आ जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 8 और 10 करें तब भी इसमें 2 ही आता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10 12 में भी 2 ही आता है ना। 12 14 में भी 2 ही आता है। 24 और 22, तो दो कंसेक्यूटिव अगर इवन नंबर देखें तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा, ठीक है। HCF ये स्टेटमेंट सही है, मतलब, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, HCF ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज इवन, तो ये देखिए अगर मैं इवन और ऑड नंबर का HCF निकालूं तो क्या वो इवन होगा? नहीं। देखिए जैसे एक ऑड नंबर है 9, 1 3 9, अगर इवन नंबर में 10 ले लेता हूं, 1 2 5 10, तो भाई यहाँ पे
जो आपका ऑड नंबर है उसका फैक्टर इवन नहीं होगा तो इवन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है, इसीलिए ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो HCF ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड, ये वाली स्टेटमेंट आपका इवन एंड ऑड नंबर का जो HCF इवन नहीं ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन की जगह अगर ये ऑड होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, लेकिन अभी ये गलत है। तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, अगला सवाल देखिए अब। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। क्या होगा ये आपको सबसे पहले बताइए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हम देखें तो ये है 9999। अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, जिसको ये डिवाइड कर सकता है। 3 3 जा 9, 3 3 3, फिर से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 11, ठीक है, 1111। अब देखिए 3 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, तो अब जो अगले प्राइम नंबर से डिवाइड होगा वो 11 से होगा, है ना। 11 1 जा 11, ये 0 फिर 1, ठीक है। तो यही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ये तो आता है ना बच्चों प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका, है ना। तो स्टेप डिवीजन मेथड, इस तरह से इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है पता है आपको? दूसरा तरीका भी आपने सीखा था, अगर याद होगा तो एक मेथड था फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है, फैक्टर ट्री। तो कोई से मेथड से आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन तो आपका करेक्ट आएगा। तो टोटल बताइए कितने हैं, ठीक है। तो एक तो 3 है, 11 और 101, तो अलग अलग 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इसके लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स होने वाले हैं। वैसे टोटल 4 हैं, लेकिन ये तो रिपीट हो रहा है 3, तो इसीलिए 1 2 3 काउंटिंग में हम इसको 3 बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब देखिए अगला वाला सिमिलर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? यही होगा 10,000। तो 10,000 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, कोई भी दोनों में से, फैक्टर ट्री मेथड या फिर आप स्टेप डिवीजन मेथड यूज करके इनको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। हाँ, अब करिए इसको और बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 है, 10,000 है, 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये होता है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, पता है ना आपको। प्राइम फैक्टर्स ही हमें निकालने हैं। 2 5 जा 10, 0 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 5 डबल 0, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1250 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 625 आ गया। फिर 2 से तो नहीं होगा, अब ये कितने से हो जाएगा डिवाइड? 5 से हो रहा है, 5 से कर लेते हैं। 5 से 125 आ जाएगा, फिर 5 से आ जाएगा कितना? 25, और फिर 5 से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं? एक तो 2 है और एक 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अलग अलग दो अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 2 एंड 5 है, यानी
नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, नोट इट डाउन। ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, अब ये है एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है इफ द नंबर, ये एक नंबर है आपके पास, कितना है 7 2 5 4, यहाँ पे स्टार है, फिर 9 8, कितने डिजिट नंबर होगा, 1 2 3 4 6 7, 7 डिजिट नंबर हो, इज डिविजिबल बाय 22, द डिजिट एट स्टार इज। अगर ये नंबर 22 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कौन सी डिजिट हो सकती है, कौन सी पॉसिबल डिजिट है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन है कि भाई 1 बाय 1 आप सारे डिजिट्स रख के देखो और डिवाइड करके देखो, तो वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। सही, किस तरह से हम यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी नंबर को 22 से पूरा पूरा भाग होने के लिए उसको 2 से एंड 11 से पूरा पूरा डिवाइड होना पड़ेगा, 2 एंड 11 से, ठीक है, ये चीज समझिए। अब देखिए ये नंबर क्या 2 से पूरा पूरा भाग होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि जो इसकी वंश की डिजिट है 2 से भाग होने के लिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया था ना, याद करो, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यहाँ पे काम आएगा। अब देखिए 2 से किसी नंबर को भाग होने के लिए क्या चाहिए, उसका वंश का डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इनमें से कुछ भी होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी इवन डिजिट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इवन डिजिट है, मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 याद है किसी को, ऑल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है, ऑल्टरनेट नंबर्स के सम का डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले 7 आ गया, 7 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 8, ठीक है, फिर डिफरेंस हमें निकालना है किसके साथ, 2 हो गया प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, और ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, ठीक है, मैं सिर्फ 11 लिख रहा हूं, आप समझिए, 0 या फिर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, 11 का कोई भी मल्टीपल हो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 प्लस स्टार, ठीक है, और माइनस ये कितना आ जाएगा, 5 9 और 4 13 और 2 15, 15 आ जाएगा, ये होना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। अब देखिए 20 में से अगर 15 माइनस हो गए, 5 बच गया, 5 प्लस स्टार होना चाहिए या तो 0, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 11। तो देखिए सबसे छोटा नंबर 11 है, तो हम कोशिश करेंगे 11 ही आए यहाँ पे, है ना। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, एक एक बार करके देख लेते हैं। स्टार यहाँ पे रह गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 माइनस 5, अगर मैं 0 लेता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। क्या कहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा है -5 का, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 6 एंड डी में 0, तो -5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है।
अब दूसरा क्या है, स्टार इज इक्वल टू 11 माइनस 5, कितना आ जाएगा, स्टार की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो या तो -5 होगा या 6 होगा। तो यहाँ पे -5 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 6 जरूर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, ये और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज, क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होंगे वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 के बाद 3 आता है, इनका सम 4 हो गया, किससे डिवाइड होगा, ये 4 से होगा, है ना। उसके बाद 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8, 8 किससे डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा डिवाइड, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द सम ऑफ एनी पेयर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12, 12 भी 4 से डिवाइड होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप समझेंगे, रिवाइज करेंगे जरूर। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।